Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel and today we are going to learn Where the Mind is Without Fear poem. नमस्कार दोस्तों, आज जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये कविता लिखी है, इस कविता का अर्थ हम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मीनिंग यहाँ पर समझेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे इस कविता की जो समरी है मैं आपको दूंगी। अगर आप टीचर हो तो आपके लिए बेस्ट वीडियो, क्योंकि आप अपने बच्चों को पोएम के हर लाइन का अर्थ बता सकते हैं, वो अपने बुक में लिख सकते हैं। तो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसकी सबसे पहली लाइन है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। इसका अर्थ होता है जहाँ लोगों का मन किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो और जहाँ हर नागरिक अपना सिर गर्व और आत्मसम्मान से साथ ऊंचा करके जी सके। देखिए, जब हमारा देश पारतंत्र में था, अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तब की बात है जब उनको लगता था कि हमारे भारत देश के हर नागरिक का सर ऊंचा हो और वो भयमुक्त रहे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, क्योंकि शिक्षा पर सभी लोगों का अधिकार नहीं था। गरीब अमीर जात पात के सभी घेरे में लोग जकड़े थे। इसलिए उन्होंने कहा है जहाँ ज्ञान या शिक्षा पर किसी का एकाधिकार ना हो, शिक्षा अमीर गरीब का भेद किए बिना सबके लिए समान रूप से उपलब्ध और मुफ्त हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। बहुत ही जिसके लिए बहुत अर्थपूर्ण लाइन यहाँ पे उन्होंने कही है कि where the world has not been broken up into fragments। कई खानों में जो समाज हमारा बटा हुआ है, किस वजह से? वॉल्स, दीवारों की वजह से। वो दीवारें कौन सी है? तो हम देखेंगे जहाँ समाज और दुनिया जाति पाति धर्म रंग और संप्रदाय जैसी संकीर्ण घरेलू दीवारों की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में न बटे हो। वो चाहते हैं कि समाज पूरा एक साथ खड़ा रहे। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, जहाँ पर शब्द, लोगों के शब्द उनके हृदय की गहराई से निकलते हो, अर्थात जहाँ लोग केवल सत्य बोले और उनके व्यवहार में कोई छल कपट ना हो। हमने देखा है इतिहास में कैसी घटनाएं घड़ी है, किसी ने विश्वास किया है तो किसी ने विश्वासघात किया है। तो अगर सभी लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, तो हमारा समाज बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होगा। इसलिए वो कहते हैं कि लोग केवल सत्य बोले, छल कपट ना करें। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, मतलब जहाँ लोग बिना थके मेहनत करें और पूर्णता प्राप्त करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें, आलस का वहाँ कोई स्थान ना हो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, मतलब जहाँ तर्क और विवेक, सोचने समझने की शक्ति एक साफ झरने की तरह बहती हो और वह भी अपना रास्ता न भटके। दोस्तों, अगर हम अच्छी तरीके से विवेक से सोचेंगे तो हमें हर मुश्किल का मार्ग मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ कहा है इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, मतलब जहाँ तर्क की शक्ति पुरानी और बेकार हो चुकी अंधविश्वासी परंपराओं के सूखे रेगिस्तान में खो न जाए, यानी लोग पुराने रीति रिवाजों के पीछे अंधे होकर न चले। देखिए, कई चीज़ों के जवाब पहले पता नहीं थे, लेकिन अब विज्ञान की मदद से हमें बहुत सारे चीज़ें पता चलने लगी है, विज्ञान का महत्व समझ में आने लगा है। तो हमें अंधविश्वास परंपराओं को नहीं मानना चाहिए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, मतलब जहाँ है ईश्वर, मनुष्य के मन का मार्गदर्शन स्वयं आप करें ताकि इंसान सही रास्ते पर चले। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, मतलब जहाँ इंसान के विचार और उसके कार्य हमेशा व्यापक होते रहे और वह हमेशा संकीर्णता को त्याग कर प्रगति की ओर बढ़े। Into that heaven of freedom, my father let my country away, मतलब इसका अर्थ है हे परमपिता परमेश्वर, स्वतंत्रता के ऐसे स्वर्ग में मेरे देश, मतलब भारत की नींद खुले, अर्थात मेरा देश ऐसे महान आदर्शों के साथ जागृत और स्वतंत्र हो। दोस्तों, आपको पता है स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने अपनी आहुति दी है। तो इसी के साथ यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति नींद से उनकी नींद खुले तो हमारा देश कैसे हो, महान और आदर्श से जागरूक और स्वतंत्र हो जाएगा। तो इस कविता की अगर हम समरी लिखने बैठे तो इसे लिखेंगे ऐसे
कि दिस पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज वन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क. It was written when India was under British rule and reflects Tagore's vision of a truly free nation. मतलब अंग्रेजों के काल में कविता लिखी है और हमारा देश स्वतंत्र हो इसके लिए उन्होंने खास करके कविता लिखी है. Here is a summary. English summary देखिए. The poem is a patriotic prayer to God for a country that is free, not just politically but also intellectually and spiritually. Dignity and knowledge. Tagore imagines a nation where people live with self-respect and fearlessness. He wants a country where education is free and accessible to everyone, not just the wealthy. He prays for a world that isn't divided by narrow domestic walls, barriers like caste, religion, or race that separate people. Truth and effort. He envisions a society where people speak the truth from their hearts and work tirelessly to achieve perfection in everything they do. Rational thinking. Tagore compares reason to a clear stream and dead habit, old harmful traditions. इसके लिए उन्होंने जो पहले के ज़माने की जो रीतियाँ चलती आ रही है उनको उन्होंने डेड हैबिट्स कहा है. टू ड्राई डेजर्ट ही वॉन्ट्स पीपल टू बी गाइडेड बाई लॉजिक रादर देन ब्लाइंड सुपरस्टिशन. सो अंधविश्वास के बजाय उन्होंने तर्क का सहारा लेना चाहिए, इसे उनका कहना है. प्रोग्रेसिव एक्शन. फाइनली ही आस्क्ड गॉड टू लीड हिज कंट्रीमेन टूवर्ड्स अ हेवन ऑफ फ्रीडम वेयर देयर थॉट्स एंड एक्शंस आर ऑलवेज एक्सपांडिंग एंड इम्प्रूविंग. अभी हिंदी में थोड़ा समझते इस कविता को. यह कविता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक देशभक्तिपूर्ण प्रार्थना है जिसमें ये ईश्वर से भारत के लिए एक ऐसे भविष्य की कामना करते हैं जहाँ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि बौद्धिक और नैतिक स्वतंत्रता भी हो. सम्मान और ज्ञान. टैगोर एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहाँ लोग बिना किसी डर के और आत्मसम्मान के साथ जिए. वे चाहते हैं कि ज्ञान पर सबका अधिकार हो और शिक्षा मुक्त मिले. एकता. वे प्रार्थना करते हैं कि हमारा समाज संकीर्ण घरेलू दीवारों में न बटा हो जो लोगों को एक दूसरे से अलग करती है. सत्य और परिश्रम. वे चाहते हैं कि लोग हृदय की गहराई से सच बोले और पूर्णता से प्राप्त करने के लिए निरंतर कठिन परिश्रम करें. टैगोर तर्क की तुलना एक स्वच्छ धारा से करते हैं. पुरानी आदतें जो हानिकारक परंपरा तुलना रेगिस्तान की सूखी रेत से करते हैं. वे चाहते हैं कि लोग अंधविश्वास के बजाय विवेक से काम लें. अंत में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे देशवासियों का मार्गदर्शन करें ताकि उनके विचार और कर्म हमेशा ही प्रगतिशील रहे. वे चाहते हैं कि भारत स्वतंत्रता के स्वर्ग में जगे. तो इसी के साथ हमारी ये कविता, इसका अर्थ, इसकी समरी, सब कुछ हमने यहाँ पे वीडियो के मार्फत आपको दिया है. तो आप अच्छी तरह से बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं और बच्चे भी पढ़ सकते हैं. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए. हर चीज़ को हमने लिख के दिया है. मेरा नाम है सपना टीचर. अगर आपकी प्रतिक्रिया आपको देनी है तो कमेंट्स में आप ज़रूर देंगे. मैं आपकी प्रतिक्रियाओं की राह देखती हूँ. और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना. धन्यवाद.